ऐसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। सुना दोस्तों, यह बात सही कहा हमारे साहब जी ने कि जैसे ही एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, वैसे मैं दिल्ली वालों का ख्याल रखूंगा। क्योंकि हमारे मोदी जी को अपने परिवार का ख्याल रखने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। जैसे यशोदा बहन दादी का कितने बढ़िया से ख्याल रखते हैं, और मणिपुर का तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है, इतना बढ़िया से ख्याल रखते हैं। अब बात वो अलग है कि ना तो मणिपुर जाएंगे और ना ही मणिपुर का माँ बोलेंगे। बताओ, जहाँ जहाँ है साहब जी की डबल इंजन की सरकार, वहाँ लोग कर रहे हैं साहब जी के ख्याल का इंतजार। लेकिन बता तो ऐसे रहे हैं जैसे लोगों को खिला रहे हो लॉलीपॉप। और जहाँ है साहब जी की सरकार, बताओ गेहूं पर जीएसटी, सरसों पर जीएसटी, लेकिन फिर भी आटा तेल दाल पर फिर से जीएसटी। और साहब जी बता रहे हैं कि ख्याल रखूंगा, फिर भी यहाँ भुखमरी फैली है, लोगों को मिल नहीं रही है रोटी। उधर महाकुंभ में महाघमासान मचा हुआ है, जिंदा लोग मर रहे हैं, और साहब जी ख्याल इस तरह से रख रहे हैं कि उधर ध्यान देने के बजाय यहाँ दिल्ली में वोट मांग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यह सब देख सुनकर दिल्ली वासियों भी यह कह रहे होंगे कि झूठा है इनका वादा, झूठा है इनका विलाप, और चूना लगाने में तो ये है पान वालों के भी बाप। क्योंकि यही लॉलीपॉप तो पिछले 10 सालों से दे रहे हैं। एक तरफ खुद को गरीब का बेटा बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ आटा दाल पर जीएसटी लगाते हैं, और एक तरफ खुद को देश का चौकीदार बताते हैं, तो दूसरी तरफ रेल एयरपोर्ट बेचकर जनता को 5 किलो राशन पकड़ाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और यशोदा दादी भी क्या सोच रही होंगी कि कितना फेंकू आदमी है। और ये जो ताली बजाने वाले लोग हैं ना, वो हमारे साहब जी का मजाक समझ गए हैं, इसलिए ताली बजा रहे हैं। और जो महाकुंभ में मरे हैं, वो सब साहब जी के परिवार के नहीं थे क्या? क्योंकि चेहरे पर साहब जी के जरा भी दुख नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि साहब के अंदर नहीं होती है कभी खुशी और ना ही कभी गम। इसीलिए कभी कभी ये खुद को कहते हैं नॉन बायोलॉजिकली, और पढ़े लिखे युवाओं से कहते हैं तलो पकौड़ा और बेचो मूंगफली। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो रोहिणी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाना है, विजेंद्र जी को जिताना भी है, भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर। सुना भैया दिल्ली वालों, कमल का बटन इतनी जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाएं। बताओ, पिछली बार भी यही कहा था अमित शाह जी ने कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। तो बताओ, कभी ये करंट लगवाते हैं तो कभी शीशे तोड़वाते हैं, कभी 15 लाख को जुमला बताते हैं तो कभी 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं। आखिर में ये करवाना क्या चाहते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बताओ, महंगाई बेरोजगारी के नाम पर इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। ये करवा दो, वो करवा दो, बस गुंडों वाली बात इनको आता है। किसानों के बारे में तो ये कभी ना सोचे हैं ना सोचेंगे, सिर्फ कटोरा लेकर हाथ फैलाकर वोट मांगना आता है। बताओ, कुंभ में लोग कितने लोग खो जा रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनका कोई दुख इनको भी नहीं है। बस ऊपर से शीशा तोड़कर रोड पर बिखोर दो, उसमें भी लोग घायल हो जाएं। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि यही सब करके चलाते हैं ये अपनी सरकार, नहीं बेचते आजकल ठंडी में चादर 500 के 4।